क्लास स्टार्ट लेते हैं। कल की क्लास में हमने मार्केट का स्ट्रक्चर जांचा और 7 टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट पढ़ा। आज हम वो चीज़ें चार्ट पर देखेंगे, क्या आया जो हमने पढ़ा वो काम करता है कि नहीं करता, जो हमने पढ़ा वो काम करता है कि नहीं करता। ये देखो, मैं एक ट्रेंड लाइन पहले लगाता हूँ, ये एक डाउन ट्रेंड है, एक स्ट्रक्चर क्या है, डाउन ट्रेंड का। अब डाउन ट्रेंड में हमारे लिए पहली शर्त क्या है मार्केट के स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए, कि उसका जो सा सेकंड लास्ट लो है ना, लोअर लो, ये पहले ब्रेक हो और फिर उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक हो। ऐसा ही है, पर इधर हमारे रूल्स के मुताबिक मार्केट नहीं चली। इधर हमारे रूल्स के मुताबिक ये देखो, ये सेकंड लास्ट इसका क्या था, लोअर लो। उसके बाद मार्केट, अच्छा ये एक और फार्मूला भी, अगर ये सेकंड लास्ट लो की इस तरह लाइन और ट्रेंड लाइन एक जगह पे आ जाए, उसके बाद भी 5 मिनट के लिए मार्केट गिरती है, उसके बाद भी मार्केट गिरती है, ये भी याद रखो साथ। अब वो पहले अगर ब्रेक होता तो उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक होती तो हमारी स्ट्रेटेजी थी, हमें क्या कंफर्मेशन होती कि ट्रेंड चेंज हो चुका, पर वो ब्रेक नहीं हुआ। ट्रेंड लाइन ब्रेक तो हुई, ट्रेंड लाइन ब्रेक तो हुई, पर ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद फिर मार्केट ऊपर गई और स्ट्रक्चर आपका चेंज हो गया। अब उसी के साथ देखो तो ये आपका सेकंड लास्ट लोअर हाई था, ये सेकंड लास्ट लोअर हाई था। अब समझना बात को, इधर से मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करके जा रही थी, पर फिर भी मार्केट जब ऊपर गई ना, इस एरिया में जितने एसएल होते हैं ना, मैं मार्केट के स्ट्रक्चर जिसे लिक्विडिटी बोलते हैं, लिक्विडिटी एसएल होता क्या है, हमेशा ना बड़े जो से ट्रेडर होते हैं या फॉरेक्स वाले, वो अगर उन्होंने ना ये देखा लास्ट इसकी मूवमेंट ये थी, इससे दोबारा आके गिरेगी, तो वो इस एरिया में अपने एसएल लगाते हैं, इस एरिया में अपने एसएल लगाते हैं और नीचे की ट्रेड लेते हैं। तो जब मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर वाली भी एसएल हिट करेगी। अब ये एरिया नीचे रहता है, ये एरिया नीचे है, इसके नीचे भी कुछ ना कुछ एसएल लगे होंगे। अब मार्केट आएगी, इन एसएल को भी हिट करके फिर ऊपर जाएगी वापस, इन एसएल को भी हिट करके फिर ऊपर जाएगी। तो ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है। ये तो आगे जाके हम पढ़ेंगे, पहले जो हम पढ़ रहे हैं, हमने जो चीज़ें पढ़ी कल वो हम डिस्कस करते हैं। ये एक डाउन ट्रेंड है अच्छा खासा, तो मुझे वो चीज़ मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर फ़र्ज़ करो इधर भी हम ट्रेंड लाइन लगाएं, कुछ इस तरह से, ये तो एक तो ड्रॉ करना भी मुश्किल है। ये एक ट्रेंड लाइन लग गई। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन छोटे इंटरनल स्ट्रक्चर में भी आराम से लगती है। अब ये देखो, सेकंड लास्ट हाई ये था, सेकंड लास्ट हाई ये था। अब देखो, अब क्या हुआ, सेकंड लास्ट हाई जौन सा था वो पहले ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक की। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है तो आपकी ट्रेड किस तरह बनती है कि ये जोन सा एरिया, ये सेकंड लास्ट नीचे है, मतलब ये प्रीवियस हायर लो है। अब आपने देखना है कि इस एरिया तक अगर मेरी 5 कैंडल्स बन सकती हैं तो मैं ट्रेड लूँ। मैंने आपको बोला था 99% आपकी ट्रेड डायरेक्ट विन होगी, 1% आपको वो डबल देगी। डबल उसने क्यों दिया, ये देखो, मार्केट ऊपर गई, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद नीचे गई। अब रीटेस्ट के बाद की बात सुनो, मैंने आपको क्या पढ़ाया, ये नीचे वाला लो जब ब्रेक हो गए, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल आपकी ट्रेड की बनेगी, ऐसा ही है ना। तो उसके बाद की ट्रेड भी विन। अगर आप MTG 5 मिनट की लो, 1 2 आपने ट्रेड इधर से ली, 1 2 3 4 5 ट्रेड ड्रैग भी विन है, नीचे ही क्लोज हुई है, ट्रेड ड्रैग भी आपकी विन है। उसके बाद अगर रीटेस्ट पे ली है, लेवल क्रॉस हुए, तब भी आपकी विन है। और ट्रेंड लाइन अच्छी थी, दोबारा ऊपर गई, दोबारा डबल टच करके मार्केट नीचे गिरी। हमेशा डबल टच क्या होता है, अब डबल टच हमेशा सीधा नहीं होता, इस तरह भी हो सकता है,
डबल टॉप भी। अब डबल टच जब किया ना, डबल टच का ये सेंटर वाला लेवल भी मैंने आपको बताया था, ये एरिया आपका कंटिन्यू आपको देगा, ऐसा ही है। और ये अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई, तो ये लो के बाद जब नीचे गई मार्केट, लो लो लगाया, ये इस तरह ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर इस एरिया को ब्रेक किया। अब इस एरिया को ब्रेक किया, फिर दोबारा मार्केट नीचे गई अपना लो पे लो लगाते, ये तो अब थोड़ी सी सीधी हो गई नीचे। ठीक है, क्लियर हुई? कोई समझ आया इधर से हमने क्या पढ़ा? जी सर। मतलब मार्केट आपके मुताबिक काम करती है मुकम्मल, ट्रेंड लाइन आपको ये बताएगी, और उसके बाद देखो ट्रेंड अच्छा खासा नीचे गिरा मार्केट। मैंने आपको कहा था ऐसे ही गिरेगी कि आपकी समझ भी नहीं आएगी आपको भाई हो रखा है। और देखते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। अब इधर ट्रेंड लाइन नहीं लगती, ट्रेंड लाइन का मैं समझा लूँ, उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज भी समझाता हूँ। मतलब जो हमने कल स्ट्रक्चर पढ़ा, अगर ट्रेंड लाइन ना लगे तो हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा? अब इसका सेकंड लास्ट हाई कौन सा है? क्या मैं समझता सेकंड लास्ट हाई ये है? सर सेकंड लास्ट लो फाइंड करेंगे, हाई फाइंड करेंगे। अप ट्रेंड है ना? अब क्या है? जी इसका सेकंड लास्ट ये बनता है। सर, ये नीचे बनेगा ना, ये लाइन तो आपने ऊपर लगाई है। ये हाँ जी। ये सेकंड लास्ट बनता है। अब अगर इधर से मार्केट ब्रेक भी दे दे तो हमारे वो मुताबिक नहीं है, क्योंकि इसने पहले हॉरिजेंटल लाइन ब्रेक नहीं की, उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक होती तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज होता, हमें पता चलता। ये देखो उसके बाद मार्केट साइडवेज चली, ट्रेंड नहीं चेंज हुआ, मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, साइडवेज चली। और जगह पे देखते हैं, ये ओटीसी मार्केट दिखा रहा हूँ, लाइव की बात नहीं कर रहा हूँ, ओटीसी मार्केट में जो हमने पढ़ा वही दिखाऊंगा। अब उसके बाद ये देखो, फर्ज करो ये इस तरह ले लो। अब इसमें सेकंड लास्ट क्या है? ये आपका सेकंड लास्ट ये है आपका। पहले हॉरिजेंटल लाइन ब्रेक हुई, उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, आपकी ट्रेड वेन मार्केट निकली या नहीं उस एरिया से? यस सर, 100%। मार्केट आपकी उस एरिया से निकली और आपकी ट्रेड विन। ये देखो अगर ट्रेंड लाइन गलत होती ना, ये मार्केट अगर टच ना करती, आपको इस चीज़ से अभी 2-3 दिन आप लगाओगे ना ट्रेंड लाइन, आपको थोड़ा बहुत मसला आएगा भाई, आपकी ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगी, आपको ट्रेड नहीं मिलेगी। पर अगर आपकी ट्रेंड लाइन दुरुस्त हुई ना, आगे जाके वो मुकम्मल रिस्पेक्ट देगी आगे जाके। अब ट्रेंड लाइन भी तो एक रेजिस्टेंस का काम करती है, जहरी बात है ना। मार्केट पहले अप थी, अब डाउन में आई, मार्केट का ट्रेंड थोड़ी देर के लिए चेंज हुआ, उसने रेजिस्टेंस का काम किया। तो अब ये देखो ये क्या बना, इन्वर्टेड हैमर। किस पे बना? रेजिस्टेंस पे। तो अब इधर अगर सीधा कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ट्रेंड लाइन का तो रेजिस्टेंस है ना, मार्केट बिला वजह किधर से रिवर्स नहीं होती, मार्केट बिला वजह बिल्कुल। किधर से हैमर या जौन से स्ट्रक्चर होते हैं बिला वजह चेंज नहीं करती, कोई ना कोई उसके पीछे लॉजिक ज़रूर होता है, पर उसे देखने वाली आंख चाहिए। उसे देखा कैसे जाएगा? जब आप मार्केट को टाइम दोगे आपको खुद समझ आ जाएगी। कोई आपकी कैंडल इस तरह मुड़ती है ना, तो आपको पता हो भाई ये क्यों रिवर्स हो रही है। आगे चलते हैं। यस अब ये देखो मार्केट ने ना ये एक फेक ब्रेकआउट दिया। फेक किस तरह हुआ समझो, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये लो लगा मार्केट का, प्रीवियस आया लो, ब्रेक हुआ ना ये वाला। अब लो लगा, लो के बाद यस लो के बाद हम क्या करते हैं? कंटिन्यू। लो के बाद हम क्या करते हैं? कंटिन्यू। पर मार्केट एक ही उस सिमत में गई और दोबारा ऊपर निकल गई। अब ये वजह इसकी क्या थी पीछे? ये रीजन था पीछे इसकी। कितने टच? 1 2 तीसरे टच पे आपने ट्रेड लेनी थी या नहीं? अब इधर हम लो तो No. देखते हैं, इधर हम लो तो देखते हैं,
पर ये नहीं देख रहे पीछे मार्केट में हो रहा क्या है। थर्ड टच था तो थर्ड टच पे मैंने क्या बोला, एक दफ़ा नीचे ब्रेक, एक दफ़ा ऊपर, उसके बाद मार्केट ऊपर निकली या ना निकली। यस सर, 5 मिनट की अप बन मतलब गई हमारी। मैंने ये चीज़ देखी ना भी, इधर से हमें क्यों नहीं मिला रिवर्सल, तो मैंने वो चीज़ फाइंड की, मतलब क्यों मार्केट ने हमें चीज़ नहीं दी। मैंने देखा भाई अगर मैंने इधर से ट्रेड ली थी तो वो गलत थी, पीछे डबल टच है, थर्ड टच पे तो मैंने डायरेक्ट ट्रेड ही नहीं लेनी। अब सिर्फ लो को नहीं देखा जाएगा, जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा वो भी तो साथ देखोगे, वो भी साथ देखोगे। अब आगे चलते हैं तो लेकिन से मार्केट। ट्रेड तो दिया ना सर, ट्रेड तो दी इसने रिवर्सल की, नेक्स्ट कैंडल ही हमारी इधर थी। रिवर्सल की ट्रेड नहीं बनती थी। ये आपका कौन सा लेवल है, अगर ट्रेंड चेंज हुआ, कंफर्मेशन मिली लो के बाद, अगर मार्केट लो लगाती तो ये कौन सा लेवल है, एक्सटर्नल लेवल और ट्रेंड डायरेक्शनल लेवल डाउन ट्रेंड का। जी जी। पर अब वो लेवल ना, आप इस जगह पे, अब समझियो बात को, मैं इस एरिया में आपको ट्रेड क्यों नहीं कहता, इस एक्सटर्नल पे बाज़ दफ़ा ये देगी, बाज़ दफ़ा नहीं देगी, 50% काम करेगा, 50% नहीं। अब मैं काउंटर लेवल पे भी जाता हूँ, पहले मैं आपको ये जो से ट्रेंड लाइन वाले इस 2-3 जगह पर और वाजह कर दूँ, ताकि आप जब ट्रेड करो, बेस्ट स्ट्रेटजी है मार्केट की, 5 मिनट की ट्रेड है, बेस्ट स्ट्रेटजी है, अगर आप इस पर मुकम्मल काम करो तो। ये तो मार्केट साइडवेज है, उसके बाद अब ये देखो किधर की ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड चला यस सर। आपका, ये एक ट्रेंड चला। अब इसमें मार्केट का सेकंड लास्ट हाई कौन सा है, ये लास्ट से नीचे होगा, सेकंड लास्ट। ये लास्ट है ना। अब जी इसमें क्या है, सेकंड लास्ट नीचे है, सेकंड लास्ट नीचे है। अब ये हमारे स्ट्रक्चर के मुताबिक नहीं है। अब ये ट्रेंड क्यों चेंज हुआ है, कोई इसका लॉजिक मुझे बता सकता है, ये ट्रेंड क्यों चेंज हुआ है। सर, इसने मतलब प्रॉपर ब्रेक किया है ना, उसको भी, सेकंड लास्ट हाई को भी और ट्रेंड लाइन को भी, अब इसका तो फिर तो लॉजिक सुनो, गिरना ही था। मैंने कल क्या बताया था कि इसने क्या किया, ऊपर डबल टच दिया लेवल को, ऊपर गई टच किया, उसी एरिया से फिर रिवर्स हुई, तो ये एरिया आपको कंटिन्यू देगा। अब इधर इसके पास लास्ट चांस ये जगह थी, लास्ट एरिया ये था। अब ट्रेंड चेंज हुआ, पर हमने इधर ट्रेड नहीं लेनी थी, हमने ट्रेड नहीं लेनी थी क्योंकि हमें मुकम्मल कंफर्मेशन नहीं थी। मार्केट जो चली गई इस पे पछतावा नहीं करना कि हमने ट्रेड नहीं ली, मार्केट निकल गई पर आपके एग्जैक्ट मुताबिक नहीं थी जो हमने पढ़ा। अब ये देखो इसने इसे भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसे भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो ये देखो मुकम्मल रीटेस्ट करके फिर गई है। अब लो के बाद लो लगा, कैंडल ने ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल विन, फिर लो के बाद लो लगा, नेक्स्ट कैंडल विन, और मार्केट का ट्रेंड फिर इधर से साइडवेज होगी, फिर इधर से साइडवेज होगी। और चलता हूँ, कोई वाज़ह एग्जांपल और भी आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल कोई चीज़ रह नहीं इसमें, फिर उसके बाद ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँ। अब इसके बाद ना हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे, इसके बाद स्ट्रक्चर भी देखेंगे। सेकंड लास्ट ब्रेक हुआ, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन फिर ट्रेंड लाइन, उसके बाद मार्केट ऊपर निकली। अब देखो मैंने कल क्या बोला था, ट्रेंड जब चेंज होगा तो उसके बाद आपके क्या करेंगे, पैटर्न्स काम। ऊपर के पैटर्न्स ये पर। पूरा एरिया आप देख लो अच्छा खासा, बाज दफ़ा डायरेक्ट काम करेंगे, बाज दफ़ा 5-6 मिनट बाद मार्केट एकदम ऊपर निकलेगी, उसके बाद काम कर, अगर एक दफ़ा काम करना शुरू हो गया उसके बाद 3 से 4 ट्रेड्स आपको देंगे। आपकी ट्रेंड जी के साथ भी ट्रेड बनेगी, ट्रेंड जब चेंज होगा तब भी आपकी 5 मिनट की ट्रेड, उसके बाद आपके साइकोलॉजी पैटर्न्स भी काम करेंगे और मुकम्मल तौर पर काम करेंगे, मुकम्मल तौर पर आपके काम करेंगे। अब और भी देखते हैं, किसी की कन्फ्यूज़न बच रही है या है किसी की कोई थोड़ा बहुत डाउट वगैरह। अब इधर ट्रेंड लाइन देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप तो प्रीवियस बनाकर बता रहे हैं, भाई लाइव चलें, ऐसा ही है ना।
यस सर। ये देखो सेकंड लास्ट ब्रेक हुई, उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, आपकी 5 मिनट की ट्रेड वेन, फिर रीटेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे गई, फिर रीटेस्ट किया, फिर मार्केट। अब चलते हैं कोई लाइव में देखते हैं। ये चेक करो, मैंने ये क्या बोला था, एस एल ना। अब जिधर तक एस एल हो सकता है इधर तक भी हो, एस एल हिट करेगी फिर मार्केट ऊपर निकलेगी। अब एक और चीज़ देखते हैं, इधर हम ये ट्रेंड लाइन रखते हैं, इधर हम ट्रेंड लाइन रखते हैं, और मैं आपके सामने मार्केट जो भी हुआ आपके सामने ट्रेड भी लेंगे और देखेंगे क्या आया, विन होती है कि नहीं। फिलहाल सेकंड सर लास्ट मैं ये था। सर जी मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी पूछिए। सर जो फॉरेक्स वाले हैं वो तो लाइव मार्केट में काम करते हैं ना, हम्म। तो ये ओटीसी के अंदर ये एसएल का चक्कर क्यों होता है? तो ये भी एक एल्गोरिथम है ना। ओटीसी पहले तो नहीं थी, पहले तो लाइव मार्केट होती थी। अब ये मार्केट तो चला रहे हैं, मार्केट एल्गोरिथम चला रहे हैं, पर जहरी बात है वो रूल्स से तो हट नहीं सकते ना मार्केट के। जो से बड़े रूल्स हैं मार्केट के उसके मुताबिक ही चलेंगे ना। हाँ, ये एक अध कैंडल में गैप लगाकर आगे पीछे मसला कर सकते हैं, पर मेजर चीज़ से ये नहीं हट सकते। मेजर चीज़ से रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं लेकिन कर सकते। ब्रोकर अगर एल्गोरिथम चला रहा भी है, कोई चल रहा भी है, पर वो चार्ट तो उसी के मुताबिक रूल्स के चलेगा, मेजर रूल्स के मुताबिक चार्ट चलेगा। ठीक है। यस सर, अक्सर लोग वो साइडवेज मार्केट को भी ट्रेंड कहते हैं, तो वो साइडवेज को हम ट्रेंडिंग मार्केट नहीं कहेंगे ना? नहीं, जब तक मार्केट स्ट्रक्चर से बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है। ओके। यस सर। ये देखें, ये सेकंड लास्ट लो था फिलहाल, मार्केट इसे ब्रेक किया, इधर से दोबारा ऊपर गई और नीचे। अब मैंने सेकंड लास्ट अगर इधर से ही ब्रेक हो गया ना दोबारा, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, मैं सेकंड लास्ट लो पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ और मैं कोई और चार्ट चेक करता हूँ। जिधर भी मुझे मेरी हुई आपको लाइव एग्जांपल दूंगा, आपको लाइव एग्जांपल, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। सर न्यू स्टूडेंट से पूछ लें, वो कंफ्यूज होते हैं अभी ना इसमें ट्रेंड। जब लाइव तो लगा के दूंगा, अभी भी कन्फ्यूज़न इनकी बचेगी। उम्मीद तो नहीं है नहीं बचे। किसी की है कोई कन्फ्यूज़न तो बताओ जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। सर जी, ये क्वेश्चन था यहाँ पे कि ट्रेंड लाइन के लिए मिनिमम यानी कि कितनी टच होनी चाहिए, जैसे अब आप ये भी लगा रहे हैं, हम्म। तो इसके लिए कितने टच होने चाहिए? ये देखें ना, आपका 2 टच, उसके बाद लाजमी नहीं है 2 टच भी हों तो बहुत है। 2 टच भी हों और साथ आपका डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन। ये देखो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ जा रही है ना, तो जहरी बात है आपके पास टच मिल जाएंगे। ये मैंने अब सेकंड लास्ट टच किया, मतलब ये सेकंड लास्ट पे हॉरिजॉन्टल लाइन रखी। अब अगर मार्केट इससे नीचे निकलती है, फिर उसके बाद ये होगा लास्ट, मैं नीचे उठा के ले आऊँगा। जब तक चलती रहेगी मैं सेकंड लास्ट पे इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन उसे नीचे करता जाऊँगा। जब इसे ब्रेक करके ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी, मेरी ट्रेड बन जाएगी, सिंपल। गुड सर। मैं इधर भी बेल लगा देता हूँ, चलते हैं किसी और चार्ट पे, कोई हमें मिल जाए। सर आप काउंटर लेवल पर ट्रेड फाइंड करके बताएंगे सबको? नहीं, वेट करें, फिलहाल ट्रेंड वाली तो जौन सी स्ट्रेटजी है वो तो क्लियर करूँ। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जब ये जिस दिन न्यूज होती है उस दिन ओटीसी भी स्टेबल नहीं होती है, ओटीसी भी खराब चलती है। हाँ, वोलेटाइल होती है। लड़कों, आप लोगों की किस्मत अगर आती है मार्केट, जिधर भी मैं बहुत सारे चार्ट्स में लगा रहा हूँ। अभी तो आए बोइंग से।
मैं सदा आपके पीछे आई थिंक टीवी लगी हुई है, ये क्लास रिकॉर्डेड है, आवाम के पास भी जानी है। सर लोग बोर नहीं होंगे बेचारे। चले मैं देखता हूँ जिधर मैंने स्टार्टिंग में लगाई हैं, ये चेक करो मार्केट नीचे ही जा रही है फ़िलहाल। अगर ये जाती है ऊपर वापस तो बेल लगी हुई है मेरी। अब सेकंड लास्ट तो ये है, मैं इस पे बेल लगा देता हूँ। अच्छा, अब मैं साथ ना, अब हमने क्या समझा, कल जौन सा हमने पढ़ा, चेंज ऑफ मार्केट मतलब स्ट्रक्चर चेंज जब करती है मार्केट तो उसकी निशानदाही कैसे करेंगे, उसे कैसे समझेंगे और उस पर कैसे ट्रेड लेंगे। मैंने प्रीवियस आपको दिखाया मार्केट में, पर मुझे पता है जब मैं भी सीखता था तो अक्सर मेरे जहन में ये सवाल होता था, भाई कम से कम जिससे मैं सीख रहा हूँ वो लाइव चार्ट पे करता। तो मैंने आपके सामने अब ड्रा भी करके रखा हुआ है, जिस तरह ड्रा किया आप देख भी सकते हो। अगर अभी ही टाइम में मार्केट चली गई वापस तो मैं आपके सामने ट्रेड लूँगा और आपको दिखाऊंगा लॉस है विन है जो मार्केट करती है। मेरा काम है, असल अभी टाइम की कमी है बहुत, अगर इस तरह मैं बैठूं तो 1 घंटा क्लास इसी तरह निकल जाएगी। क्लियर है। अब मैं साथ आपको प्रीवियस वो भी दिखाता हूं, बैग में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके साथ काउंटर लेवल भी पढ़ा। काउंटर लेवल हमारा क्या होता है, और उससे पहले हमने एसएनआर पढ़ा, एसएनआर का सब कुछ पढ़ा। तो अब हम वो भी साथ साथ देखेंगे, मतलब जो चीज़ें हमने प्रीवियस पढ़ी ना वो आज की डेट में क्लियर करते हैं। जो चीज़ें हमने प्रीवियस पढ़ी वो आज की डेट में हम क्लियर करते हैं। देखेंगे कि आया जो हमने पढ़ा वाकई काम करता है या नहीं करता, जो हमने पढ़ा काम करता है कि नहीं करता। अब सबसे पहले इस तरह मैं करता हूँ, स्ट्रक्चर के लिए ना सिंपल जिग जैग यूज़ कर लेता हूँ। वैसे मैं अगर ड्रा करूँ, एक काम करते हैं, मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं, उधर मैं ज़रा ड्रा करके आपको स्ट्रक्चर से ही इजीली समझा पाऊंगा। सर आप टूर्नामेंट में 5 सेकंड ही करते हैं ज़्यादा। नहीं नहीं, वो अभी क्लास से पहले मैंने कहा चाहे आर या पार अकाउंट वॉच करो। ये देखो ना, ये अभी जैसे हम क्लास स्टार्ट नहीं हुई मैंने एकदम ले ली सारी इकट्ठी। मैं टूर्ना आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं खेलता नहीं हूँ, मतलब बस वो वैसे ही शोगर मेरे लगाया हुआ था, इतना टाइम नहीं होता। ये मार्केट भी मैं साथ साथ देखता हूँ और इसके साथ मैं आप लोगों के साथ ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर सिक्स एक ना येलो में कर दें, मतलब रेड है तो इतना दिख नहीं रहा और आपकी स्क्रीन भी चली गई है। सबर सबर करो बाबा, सबर करो यार। जिग जैग ना, ये टेंशन ना लो, ये सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए बनाया, पर वो आप लोग कंफ्यूज करेगा। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में अच्छा स्ट्रक्चर के साथ समझाता हूँ। सबको स्क्रीन नज़र आ रही है ना? एवरीथिंग इज ओके सर, कंटिन्यू करें। नो सर। क्या नो सर? सर स्क्रीन नहीं आ रही। आ रही है सर, स्क्रीन आ रही है clear है। सर आज ही क्लियर है बिल्कुल। आप दोबारा ज्वाइन करें। ये आपका ट्रेंड हो गया, ये आपका ट्रेंड हो गया, और इसमें ये आपका एरिया क्या था? सेकंड लास्ट। ये एरिया क्या था? सेकंड लास्ट। पर इधर पहले सेकंड लास्ट ब्रेक नहीं हुआ। सब्र करो, बीटीटी जा रही है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ ताकि आप लोगों की बिल्कुल आज कन्फ्यूज़न दूर हो। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, जौन सा ये काउंटर लेवल वाले कॉन्सेप्ट है ना, लड़कों पुराना, अगर आप इस पे भी वर्क करो तो ये आपको अच्छी खासी विनिंग रेशो देगा। अच्छा जी सर। अब ये देखो, ये सेकंड लास्ट ब्रेक हुआ। मैंने आपको क्या बोला था, नीचे का ऐसा हिट करके मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसा ही बोला था ना? यस सर। अब ये देखो, ये इसका सेकंड लास्ट ऊपर है। अब
इधर हमने क्या देखना है, इस एरिया में क्या 5 कैंडल्स बन सकती हैं? इस एरिया के अंदर 5 कैंडल्स बन सकती हैं कि नहीं? नो सर, तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं। मैंने वैसे गलती की, ट्रेड प्लेस करके पूछना था, पर चलो मैंने पहले ही बता दिया। अब देखो, अब मार्केट निकली भी सही ना, अगर ऊपर हमारे उसके मुताबिक है। अब अगर हमें चलो 5 मिनट की ट्रेड नहीं मिली, 5 मिनट की ट्रेड नहीं मिली, अगर डायरेक्ट ऊपर जाती है ना, तो उम्मीद है इधर काउंटर लेवल से हमें ट्रेड मिल जाए, उम्मीद है हमें काउंटर लेवल से ट्रेड मिल जाए। और काउंटर लेवल के साथ हम देखेंगे राउंड नंबर भी देखेंगे, और साथ प्रीवियस व्यू से चेक करेंगे जो हमारा काउंटर लेवल है क्या आया, वर्केबल है कि नहीं। ये देखो, उसके बाद एक ट्रेड आपकी ड्रैग भी विन है, मार्केट चेंज हो रही है ना। ये चीज़ हमने पढ़ी कि पहले सेकंड लास्ट, उसके बाद ट्रेंड लाइन, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। लाइव एग्जांपल है, इससे मैं कहता हूँ कोई सिखाने वाला ट्रेडर जितने भी हैं वो ज़्यादा लाइव नहीं दिखाते। लाइव बैक में मैं भी दिखाता हूँ, पर मुझे जिधर लाइव मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, जो भी है मार्केट। अब फ़र्ज़ करो ये ब्रेक हुआ, तो हमारी इधर एक ट्रेड लग गई, हमारी एक इधर ट्रेड लग गई। अब देखते हैं 3-4 मिनट और उस ट्रेड का क्या होता है, उस ट्रेड का क्या होता है, विन होती है, लॉस होती है, क्या हमने जो पढ़ा वो सच है या नहीं, वो काम करता है कि नहीं करता। ठीक है, अगर नहीं करता तो अगली बार हम नहीं पढ़ाएंगे। सर आप जो पढ़ाते हैं हर चीज काम करती है एक मार्केट में। अच्छा, अब इधर से क्या होना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल अप आनी चाहिए या डाउन? अब हाँ, सर आप जाने आने चाहिए पैटर्न के थ्रू। पैटर्न के थ्रू अप जानी चाहिए। अगर आप ना गई तो डाउन क्यों जा रही है, उसका रीजन क्या है? गैप अप, गैप अप के अलावा ऊपर बिग क्रॉसिंग भी है ना। नहीं, बराबर है। ऊपर एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। मैं सर ट्रेंड तो डाउन का ही था ना, अभी वो काउंटर तक पहुंचे तो जाए पहले, फिर सोचेंगे। अच्छा, ये जिधर क्लोज हुई ना, इधर मैं लेवल रखता हूँ, इधर आपका लेवल रखता हूँ, या जिधर से ये गिरी है ना उसके ऊपर लेवल रखता हूँ। जिधर से मार्केट गिरी है, इधर क्या लगा था, गैप। और गैप किधर लगता है आपका, ये जगह देखो ना, लेवल होता है ऐसा मार पर यहाँ पे लेवल होता है वैसे ना। तो इसके बाद मार्केट सही गिरी या नहीं? सही गिरी। अब इस कैंडल के चांस है ये आप जाए, इस कैंडल के चांस है अब जाए, पर इसने फिर गैप लगाया है। अगर इसकी ओपनिंग सही होती ना, मामूली सा, अगर इसकी ओपनिंग सही होती तो ये ऊपर भी निकल जाती, पर हो सकता है ये लास्ट सेकंड में भी कैंडल फेर जाए। पर ये जिस एरिया से गिरी है तो उधर लेवल था। रीजन क्यों? क्योंकि जब गैप तब ही लगता है जिधर कोई ना कोई लेवल हो। गैप किधर लगता है, जिधर कोई ना कोई लेवल हो। तो इधर लेवल था तो मार्केट गिरी ना नीचे। अब ये देखो मैंने क्या बोला था, ये ग्रीन कैंडल मैंने कहा लास्ट सेकंड में फिरेगी, फिरी है ना फिरी। सर अब आप देखो एक आपकी ट्रेड, अच्छा अगली बात देखो, इस एरिया पे आपकी ट्रेड लगी हुई है ना, 1 2 3 4 5, इस कैंडल पे हमारी ट्रेड मुख्तस है। फर्ज करो पहली बात है तो हमने इधर ट्रेड लेनी नहीं है, पहली बात हमने इधर ट्रेड लेनी नहीं थी। उसका रीजन क्या था कि ऊपर लेवल था। अगर ये ट्रेड लॉस भी हुई है तो इसका लॉजिक हमें पता है, क्योंकि इधर स्ट्रॉन्ग एसएनआर था, स्ट्रॉन्ग एसएनआर था। जहरी बात है गैप हमेशा स्ट्रॉन्ग पे ही लगता है। ये चेक करो मार्केट गिरी या ना गिरी। अब एक और बात, अब एसएनआर हमने पढ़ा था ना, रेजिस्टेंस। बायर्स गए स्ट्रॉन्ग एक लेवल पे, बायर्स गए स्ट्रॉन्ग एक लेवल पे, तो ये क्या स्ट्रक्चर मैंने डाउन में बनाकर बताया था नहीं है सपोर्ट पे। जब मार्केट उधर से गिरी तो इसका क्या मतलब, सेलर्स बायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे।
सेलर्स बायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो सेलर्स जब आए उसके बाद बायर्स ने ट्राई की, एक कैंडल बनाई और उसके बाद मार्केट नीचे गिरी। अब ये चीज़ जो से मैं पढ़ा रहा हूँ, अब ये चीज़ इसे मार्केट साइकिल भी कहते हैं, जो आज का हमारा चैप्टर है इसी को यस सर। मार्केट साइकिल भी कहते हैं। और ये हमारा आज का टॉपिक भी है जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो अब ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई, मार्केट ऊपर भी गई। हमने वेट किस चीज़ का करना है कि पास में कोई लेवल ना हो, पर इसके पास में क्या था, ये लेवल था ना। अगर इसे मुकम्मल इस तरह ड्रा करें तो ये दो लाइनों के बीच में आता है, मुकम्मल ड्रा करें यस सर। तो ये दो लाइनों के बीच में आता है और मुकम्मल मार्केट टच करके नीचे आई। मैं इसे एक जोन की सूरत में करता हूँ। इधर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैंने ट्रेड क्यों नहीं ली, क्योंकि वो गलत थी। मुझे याद नहीं रहा, मैंने ट्रेड लेके आप लोगों से पूछना था ताकि आप लोगों को कोई होश का पता चलता, कोई समझ आ रही है या नहीं। क्या सर ब्रेकआउट रीटेस्ट करके फिर ऊपर जा रही है ना? ये चेक किया? यस सर। अब ये दो लेवल्स को टच कर रही है तो इधर से तो रिवर्सल भाई बनता ही बनता है। अब फर्ज करो, चलो ये तो रिवर्स, फर्ज करो इधर से ये रेड बन जाए, फिर हम क्या करेंगे? हमारे जहन में क्या सवाल आएगा, भाई ये रेड बनी तो बनी क्यों? कोई लॉजिक बता सकते हैं उसका? हो सकता है ये लास्ट सेकंड में भी रेड बन जाए। सर वो ओटीसी है ना, फिर वही उधर ही बात है, फिर आप लोगों को पढ़ने का क्या फायदा हुआ? मैं बताऊं सर? सर जूम आउट करिएगा। सर मैं कोशिश करूं? जी बताएं। सर ये ऊपर एक पहली चीज तो ऊपर ये डबल कैंडल स्टिक का पैटर्न बना हुआ है और रेजिस्टेंस भी है, और ये जो डबल कैंडल स्टिक का पैटर्न बना है उसके बाद एक कैंडल रेड आई, फिर रिट्रेसमेंट की कैंडल आई बाहर। अगर ये कैंडल रेड बन जाती, जो लास्ट सेकंड में ग्रीन बनी है, अगर वो रेड बन जाती तो तब कंफर्मेशन थी कि मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं करना, नीचे गिरनी है, लास्ट वाले पॉइंट तक मार्केट जाती, वहां से हो सकता था कि रिवर्सल आता अगर ब्रेक परफेक्ट क्लोजिंग पर। अगर ब्रेक कर जाती तो वो भी कंटिन्यूशन की ट्रेड होती, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे निकल जाती। चलो कोई और बंदा बता सकते है? सर एम पैटर्न डबल टॉप लगा हुआ है ना, वहां से मार्केट तेज गिरती है फिर। उसके अलावा कोई और लॉजिकल बात जो पढ़े लिखे हो यार, इतना तो अब आपको मार्केट के स्ट्रक्चर। लेवल भी है ट्रेंड ना, भी डाउन है ना सर, ट्रेंड भी डाउन है ना सर। हमारे वर्क कर रहे हैं, राउंड नंबर भी है हमारा साथ सर, इतनी सारी कंफर्मेशन है। सर हमारी कैंडल ग्रीन बन गई है, हम एम ही सोचें इस पर। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना, चलो वो ग्रीन बनी है तो उसके बाद वाली नेक्स्ट कैंडल आप क्यों नहीं गई, ये बताओ। सर डाउन ट्रेंड है ना, डाउन ट्रेंड है ना सर, यहाँ पर एक रिवर्सल बनता था। दो किस्म की स्पॉट है, दो किस्म की, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, एक ट्रेंड वो लाइन। रिट्रेस की कैंडल हो सकती ना, वो रिट्रेस की कैंडल हो सकती ना वो। अरे ये ग्रीन बने या रेड बने, अगर स्पॉट पर बनी है तो मुझे ये बताओ क्या इसके नीचे विक क्रॉस है कि नहीं? जब विक क्रॉस नहीं है, बेशक आपका इनसाइड बने, तो आपने ट्रेड क्यों लेनी है? बिल्कुल सर। अब इसके बाद नेक्स्ट कैंडल कौन सी बननी चाहिए? सर रेड बन सकती है। अकॉर्डिंग तो ग्रीन बननी चाहिए, पर ग्रीन के लिए लेना नहीं, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, रेड की ट्रेंडिंग लेना चाहिए। कोई ग्रीन बोल रहा है, कोई रेड रेड। बन ग्रीन के सर इस कैंडल की बात कर रहे हैं हम। मैंने वो किया पेयर ऑफ, आप लोगों ने देख लिया। अब मैं जिससे पूछूंगा, जो हमने पढ़ा ये उसी के मुताबिक है, जो कैंडल भी बनी। अमाद आप बताओ क्या बनेगी वो कैंडल, रेड होगी या ग्रीन? सर ये रेड बनेगी उस अब्दुल्ला। कैंडल के बाद। अब्दुल्ला, मिस निदा। सर वहाँ पर सपोर्ट थी, मैं क्लास इधर काम करूँगा, सर रेड वहाँ पर बनेगी। सपोर्ट थी सर। चले ठीक है, वो फिर मैं पूछता हूँ। सर रिवर्सल पैटर्न रेड की कंफर्मेशन है सर, मेरी रेड की कंफर्मेशन है। चलें जाकर देखते हैं।
ये रेड बनी तो बनी क्यों, कोई लॉजिक बता सकता है? सर मैं ब्रेकआउट बताऊं रीटेस्ट डाउन ट्रेंड है ना सर पूरा। इसका कोई नाम शाम भी तो होगा ना? क्या हुआ? सर पैटर्न क्या कह रहे हैं आप? अरे सर ये SPR इसका नाम होगा। SBR हुआ ना, सिंपल स्पोर्ट ब्रेक हुई, स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। क्या Yes, ऐसा sir. नहीं हुआ? बिल्कुल सर। जी जी सर। स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब डाउन ट्रेंड था, विक क्रॉस थी, विक क्रॉस क्या कहती है, ट्रेड नहीं लेनी, पर हमें ऊपर वाली रेजिस्टेंस बोल रही है, ट्रेंड बोल रहा है, नेक्स्ट कैंडल आपका पैटर्न भी वर्क करेगा और मार्केट नीचे जाएगी, आपकी मार्केट नीचे जाएगी। समझ आई है बात यस की? सर। यस सर। यस सर। सर एक मतलब बात नहीं आप बस उसको रिट्रेस कैंडल बोलना चाहते हैं सर? रीटेस्ट कैंडल नहीं, रीटेस्ट रीटेस्ट भाई। ये स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हुआ है। सर इसका साइज कंपैरिजन करें तो स्पिनिंग भी तो बनती है। किसका साइज कंपैरिजन करें? ये सर ये एक ग्रीन और रेड, उसके बाद फिर ग्रीन। हाँ तो वो उस लेवल के बीच में आ जाती हैं, तो मतलब फिर भी तो ब्रेक है। अगर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है सर, ये मतलब इसको क्रॉस कर जाती ना हमारी ट्रेंड लाइन को, फिर हम आपके लिए जा सकते थे ना, बॉडी इसको क्रॉस नहीं किया। इन तीन कैंडल को कंपैरिजन करो तो ये फिर भी स्पिनिंग बनती है और इसके बीच में बनती है, लेवल के बीच में। तो क्या मतलब हुआ उसका? ब्रेक दरमियान में बने तो कंटिन्यू है। हाँ कंटिन्यू हुआ है, डाउन ट्रेंड था। अब समझ आई है बात की? तो आप सपोर्ट बिकम और असिस्टेंट जो बोल रहे हैं ट्रेंड लाइन की बोल रहे हैं सर आप? जी जी, ट्रेंड लाइन की देखें, ट्रेंड लाइन पहले क्या थी, हाँ, रेजिस्टेंस। समझ गया सर। ब्रेक हाँ, हुई समझ गया। तो फिर उसके लिए स्पोर्ट बन गई। जब स्पोर्ट पर आई सर पहले मार्केट, फोर्थ पे resistance- ये जो सी एक कैंडल रिवर्स आई है ना, ये इन दोनों की वजह से प्रेशर से आई, पर वो पावरफुल नहीं थी, ना उसकी विक क्रॉस थी, ना उसकी विक किधर से क्रॉस थी, और वो आउटसाइड बार बना और इनसाइड बार बना। अब इनसाइड बार आपकी सपोर्ट पर बनी तो आप ये सोचेंगे भी इधर से हमने आपके लिए जाना है, पर ट्रेंड डाउन है तो कभी भी हमने आपके लिए जाना ही नहीं है। जब ट्रेंड ही डाउन है तो हम आपकी ट्रेड क्यों लेंगे? हाँ, इस सूरत में आपकी ले सकते थे, क्योंकि ये कन्फर्मेशन थी ट्रेंड चेंज होने की, ये कन्फर्मेशन थी ट्रेंड चेंज होने की। पर इसके ऊपर क्या था, हमारे पास करीब में लेवल था, जो मैंने कल एहतियात बताई थी। मैंने ट्रेड आप लेने से पहले मैंने बोला अगर ये ब्रेक भी करती है तो ट्रेड हमारी बनती नहीं है, क्योंकि इस एरिया में 5 कैंडल समा ही नहीं से। अब ये देखो, ये कल वाला मैंने एक बात बोली थी कि इधर से आप ट्रेड लेते हो ना तो मार्केट ऊपर टच करके वापस आती है, 5वीं कैंडल ऊपर जाती है, आपका दिल धक धक करता है, ऊपर नीचे हो के आखिरकार वो नीचे क्लोज है। ये बात मैंने की थी या नहीं की थी? और वैसा हुआ, वैसा हुआ कि नहीं हुआ? मार्केट में पास में लेवल था, पर ये लेवल्स आप देखोगे, आप ट्रेंड लाइन लगाओगे, स्टार्टिंग में आपको बड़ी मुश्किल होगी। भाई सर ने तो ये पढ़ाया, घंटा इंतज़ार भी करते हैं, जब ट्रेड लेते हैं तो प्रोग्राम बढ़ जाता है। भाई आप पास वाली चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते, आप आसपास की चीज़ें जब देखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, तो तब आपको समझ आएगी। अब ये देखो, मैंने आपको इधर का बोला था पहले ही कि मार्केट अगर इधर SL नीचे लगे हैं तो हिट करके वापस ऊपर जाएगी। मार्केट गई है ऊपर, मार्केट ऊपर गई है, पर लास्ट चांस मार्केट के पास लोअर हाई होता है कंटिन्यू का, तो वो उधर से फिर वापस नीचे डाउन आ गई, उधर से वापस डाउन आ गई। अब ये भी आपके जहन में सवाल होगा, ये तो भाई सारे शक की बातें हैं, हो गया तो इस तरह हो जाएगा, हो गया तो नहीं इस तरह हो जाएगा, ऐसे ही जहन में सवाल आता है ना, आप लोग कंफ्यूज होते हो। जी जी सर, ये मेरे जहन में भी आता, बिल्कुल। ये मेरे जहन में भी आता था, पर जब आप रात को 2-2, 3-3 बजे मार्केट को टाइम दोगे ना, ये सवाल आपके जहन से खुद उठ जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो तब ये सवाल आता है। जो बंदा प्रैक्टिस करता है उसके जहन में कभी ये सवाल नहीं आएगा। जो बंदा प्रैक्टिस करता है उसकी जहन में ये सवाल कभी नहीं आएगा। भाई मैं जब सीखता था ना, तो कोई भी पढ़ाए या जिधर से, भाई वो बोलता था अगर इस तरह होगा तो हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी सूरत उसकी ये होगी। मतलब ट्रेड ली, अगर लॉस हो गई तो वो टच थी, अगर विन हो गई तो विन हो गई। मतलब एक जहन में सवाल आता है,
पर जब खुद प्रैक्टिस की ना, उस चीज़ में घुसे, घंटे घंटे 2-2 3-3 घंटे लगातार मार्केट को दिए, दिन रात एक किया, तो उसके बाद ये चीज़ें समझ आई। उससे समझ क्या आई कि वो फिर हो ना हो शक में बात नहीं रहती, वो पहली ही मार्केट को देखते समझ आता हूँ। मार्केट को ये जो सी कैंडल रिवर्स हुई, इसका लॉजिक था, पर इसका लॉजिक मुझे नज़र आ गया, शायद हो सकता है आपको नज़र ना आए, पर आप प्रैक्टिस जब करोगे ना तो आपको खुद नज़र आएगा मार्केट में लॉजिक। ये देखो मुकम्मल मैंने लॉजिक इसका Yes. बताया, जो हमने पढ़ा उसी मुताबिक हुआ, जो हमने पढ़ा उसी के मुकम्मल मुताबिक हुआ, और मुकम्मल लॉजिक बताया इस चीज़ का। तो इस वजह से ये आपने अब ये देखो, ये सेकंड था, पर नहीं, ये बॉडी के साथ नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये बॉडी के साथ ब्रेक होके जा रहा होता ना, तो फिर भी चांस था मार्केट दोबारा एक दफ़ा ट्रेंड चेंज कर देती। अब ये देखो, अब ये डबल टच नीचे करके आ रही है ना, अब ये अगर काउंटर लेवल भी आपका ये बनता है ना ऊपर, तो ये आपका काम नहीं करेगा, बाज़ दफ़ा करेगा, बाज़ दफ़ा नहीं करेगा। बाज़ दफ़ा वजह जब मार्केट इस तरह डबल ट्रिपल इस तरह टच करती है ना, मैं ये स्क्रीन ऑफ करता हूँ, आपके साथ चार्ट शेयर करता हूँ, आपको मैं उधर एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ। एक और ये स्ट्रक्चर भी आप लोग सर ये काइंडली वो ग्राफ में कंफ्यूजन थी, वो जो आप कह रहे थे ग्रीन कैंडल बनी पहले हमारी, आपने कहा रेड बन सकती है, तो वो आपके पास कौन सी कंफर्मेशन थी कि वो रेड बन सकती है? वो आप पूछ रहे थे ना कुछ। मेरा आप लोगों से सवाल था या मुझे कंफर्मेशन? मुझे तो रेड की कंफर्मेशन थी ना, वो जो सी ग्रीन बनी है। जी जो दरमियान में से ग्रीन नहीं बनी थी, एक अच्छा, मैंने ट्रेंड समझा लाइन को, और दूसरी। वो हॉरिजॉन्टल को टच कर। जी जी वो ग्रीन बन भी सकती थी, नहीं भी बन सकती थी, 50-50 थी। पर मैंने आप लोगों की वो कंफर्मेशन के लिए पूछा कि उधर ग्रीन क्यों बनती है, रेड क्यों बनेगी। अगर रेड बन गई तो उसका लॉजिक क्या होगा, पीछे हम लॉजिक क्या ढूंढेंगे, उसका हम लॉजिक क्या ढूंढेंगे। ग्रीन बनने का उसका लॉजिक था, ग्रीन बनने का, क्योंकि उधर 2 किस्म की स्पोर्ट्स थी, 2 किस्म की स्पोर्ट थी। मार्केट हो सकता था रीटेस्ट करके ऊपर चले, पर अगर रेड बनी है तो उसका लॉजिक, अब उसके बाद जौन सी रेड बनी है उसका लॉजिक था, उसका मुकम्मल लॉजिक था, क्योंकि विक क्रॉस नहीं और प्रेशर डाउन का था, क्योंकि वो ऊपर हायर लो से टच करके आ रही थी। हो सकता था कि वो स्पोर्ट्स काम ना करती, जौन सी पहली ग्रीन थी ना, वो ऊपर लोअर हाई से टच करके आ रही थी। तो डाउन ट्रेंड की लास्ट कंफर्मेशन क्या होती है कि वो अपने लोअर हाई से कंटिन्यू करे। तो वो लोअर हाई को, जिस तरह मार्केट का स्ट्रक्चर था ना, सबर मैं बनाता हूँ, मार्केट का इस तरह का स्ट्रक्चर था, मतलब लास्ट वो लोअर हाई ऊपर था। अब मार्केट के पास लास्ट क्या होता है, अब ये ट्रेंड लाइन भी है ना, फर्ज करो ये ट्रेंड लाइन है, पर मार्केट इसे टच करके आ रही थी ऊपर से, तो लास्ट मार्केट के पास क्या ऑप्शन होता है कि वो इधर से कंटिन्यू करे। तो इधर भी एक लाइन थी इस तरह से कुछ, और सबर ये एक लाइन थी ना, तो हमारी ट्रेड वो वाली इस जगह पे आई थी, इस तरह से। तो इधर ग्रीन कैंडल बनी ये नीचे वाली 2 स्पॉट को, पर कंफर्मेशन ग्रीन की ज़्यादा इस वजह नहीं थी कि वो लोअर हाई से टच करके आ रही थी। तो मतलब सेलर्स ने एक दफ़ा अपना प्रेशर दिखाया इस एरिए पे, भाई हम दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, हमें हिम्मत है। हो सकता था वो इस एरिए को रिस्पेक्ट ना देती, वो इस एरिए को रिस्पेक्ट ना देती, ये उसके पीछे लॉजिक था। पर जब ग्रीन बनी तो उसकी विक क्रॉस नहीं थी, तो हमें क्या पता लगा, इधर बैंक्स, इंस्टीट्यूट, बड़े इदारे इंटरेस्टेड नहीं है। ये कॉमन ट्रेडर्स ने एक कैंडल बनवाई है, जो उनसे छोटे ट्रेडर्स हैं। समझ आई इस बात की? तो ये यस सर, हर वक्त सर आपके साथ नहीं होंगे, ये लॉजिक खुद भी सोचा करें, ये लॉजिक सारे खुद भी सोचा करें कि भाई वो क्या हुआ इधर। मैंने आपको लॉजिक में, उम्मीद है मैं कसर कोई नहीं छोड़ता, एक एक तरीके से चार्ट में सब कुछ वो क्लियर करता हूँ, मार्केट का मुकम्मल स्ट्रक्चर। आप बहुत अच्छे माशाल्लाह टीचर हैं हमारे, बस हमारे सहन में बैठ से अल्लाह करे। अब देखो, जहन में आपकी मेहनत ही बिठाएगी, मैं नहीं बिठा सकता। एक मार्केट ना अगर इस तरह चाह रही है ना स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे हम साइडवेज बोलते हैं, वो बाज़ दफ़ा इस तरह ब्रेक देगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर इस तरह जाएगी, इस तरह टच करेगी कभी, और कभी फिर इस तरह ऊपर टच करके फिर इस तरह नीचे निकल गई, फिर इस तरह ऊपर निकल गई, और फिर दोबारा इधर निकल आई। बाज़ दफ़ा इस तरह चलेगी, बाज़ दफ़ा इस तरह चलेगी। अब
मार्केट आप कभी भी देखो ना, वो एक लाइन के बीच में नहीं चलेगी, एक एक कैंडल कभी ऊपर देख, जब ब्रेक होता है ना, हम क्या समझते हैं इधर से कंटिन्यू लें, वो लॉस हो जाते हैं, इधर से कंटिन्यू लें, इधर से कंटिन्यू लें, इधर से कंटिन्यू लें, इधर से कंटिन्यू। हम ना अब जिनका ये जहन होता है, अक्सर सवाल जो उनसे लड़कों के जहन में, भाई हमने ट्रेंड के बारे तो पढ़ा, अब साइडवेज मार्केट में क्या करेंगे, साइडवेज मार्केट में या रेंजी मार्केट है तो उसमें हम क्या करेंगे। तो ये रेंजी मार्केट इसी तरह चलती है ना, सीधी सी एक साइड पे चल रही होती है। यस सर। अब एक साइड पे जब चल रही होती है ना, तो अगर ये ऊपर टच कर रही है तो अब इधर से क्या गिरे, सेलर्स। अब बायर्स ने सोचा भाई इस एरिया से उठेगी तो हम इस एरिया में अपना बाय करेंगे, इस एरिया में बाय करेंगे, और उनके एसएल इसके नीचे लगे होंगे, उनके एसएल इसके नीचे लगे होंगे। मार्केट जाएगी, एसएल हिट करेगी, फिर ऊपर निकल जाएगी। अब ऊपर निकली है ना, जो से जिन्होंने सेल किया था उनके एसएल हिट, अब वो सोचेंगे भाई इधर से तो हिट हो गए, अब इधर से हम डाउन का लेंगे, हो सकता है मार्केट दोबारा गिरे। वो फिर ऊपर एसएल लगाएंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर एसएल हिट करेगी, फिर नीचे आ जाएगी। तो ये मार्केट इस तरह ट्रैप करती है कॉमन ट्रेडर्स को, क्योंकि कॉमन ट्रेडर्स को ये नहीं पता होता कि मार्केट क्या करने वाली है। असल ट्रेड जो सी बनती थी वो इस एरिया में बनती थी, असल ट्रेड इस एरिया में बनती Yes, थी, क्योंकि मार्केट एक दफ़ा लिक्विडिटी हंट करके आई, दूसरी दफ़ा हंट करके आई, सेलर्स बायर्स दोनों की, सेलर्स। और एक और ट्रेड इस ब्रेकआउट के बाद भी बनती थी, ये जब ब्रेक हुआ इधर से तो तब भी बनती थी, क्योंकि नीचे वाले भी हंट, ऊपर वाले भी ऐसा लगाए, तो अब मार्केट ने तो गिरना ही गिरना है, मार्केट ने गिरना ही गिरना है। तो इधर फिर आपको ट्रेड देगी मार्केट, इधर आपको ट्रेड देगी। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तो थर्ड टच भी तो बनता है, मार्केट का थर्ड टच भी तो बनता है, पर अगर आपके पास ये दिमाग है ना, अगर ऊपर इस तरह है, ये निज़ाम हो चुका है, तो इस एरिया पे ट्रेड जी बनेगी। सर। तो ऊपर वाले का तीसरा टच रहता भी तो है, अगर नीचे वाले का ये तीसरा टच है तो ऊपर वाले को भी तीसरा टच रहता है। तीसरे टच के बाद फिर बाज़ दफ़ा मार्केट इस तरह खेलेगी, बाज़ दफ़ा तो एक साइड पे निकल जाएगी, हो सकता है इधर से उठे ऊपर निकल जाए या नीचे निकल जाए। अब वो लंबा स्ट्रक्चर, सर नीचे भी निकले तो हमें रीटेस्ट के बाद लेनी चाहिए ना। हाँ अगर रीटेस्ट। हम जल्दबाजी करते हैं अब तो अगर होता इस तरह है निकलती है, इस तरह जाती है, इस लो को दोबारा इस तरह ब्रेक करती है तो आपकी ट्रेड बनती है, इसे ब्रेक करती है तो आपकी ट्रेड बनती है। तो आज की सेहत के लिए इतना बहुत है। आज तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना था, पर उम्मीद है आप लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे, एसएनआर के बारे, ब्रेकआउट्स के बारे, जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। बहुत ज्यादा सर, बहुत क्लियर हो गया आज माशाल्लाह, जबरदस्त। किसी न्यू स्टूडेंट का कोई डाउट बचा, आपने प्रीवियस वीडियो भी लाजमी देखनी है, ये वाली भी मैं कल जल्दी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। फिर मेरा एक क्वेश्चन है। अरे काउंटर लेवल का पूरा क्लियर होना है, काउंटर लेवल का थोड़ा। हाँ काउंटर लेवल का अभी बहुत घंटा हो गया, मेरा गला जवाब दे रहा है। कल कर लेंगे सर, कोई नहीं, कल कर लेंगे इंशाल्लाह काउंटर लेवल। आप लोग मुझे ये बताओ, खुद क्यों नहीं बैठते हो प्रैक्टिस पे सारे? नहीं सर, कल हम जो बैठे थे, लेकिन अब सीनियर्स तो जो है उनको तो थोड़ा पता है, हम जो है निकालना चाहते हैं तो या तो वहाँ टच लगता है, वहाँ जो है प्रॉपर हाई जब लगता है, यहाँ पे थोड़े दिक्कतें आ रही है। नहीं जब अकेले बैठते हैं तो दिक्कत आ रही है, जब साथ में होते हैं तो वो तो एक आध दो बार क्लियर करते हैं। तो हम कल जी बैठे थे अब्दुल। सर, सर कल 10 कोई आता बजे ही नहीं है के सर ये। सर मैं ये कल भी बोलना जाता चाह है, रहा था आता ही नहीं है। कि सर मैं अक्सर रात को फ्री होता हूँ ना, जी। तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे, तो दूसरा तीसरा दिन में मैं रात को बैठता हूँ। मतलब कि मैं ट्रेड वगैरह नहीं करता, सिर्फ चार्ट को समझता हूँ, जो मेरे डाउट्स होते हैं मैं वहीं से क्लियर करता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो मार्केट वर्क नहीं देती, या न्यूज़ की वजह से नहीं दे रही वर्क, या कोई और प्रॉब्लम है। बैठता तो मैं ओटीसी में, ओटीसी सर रात को ओटीसी ओपन होती है, तो मैं 2-3 घंटे मस्त बैठता हूँ। कंडी आप मुझे बता दें, जिस दिन न्यूज़ हो, क्या वो रात को सही चलेगी मार्केट? अगर स्टेबल होगी, स्टेबल होगी रात को? नहीं, न्यूज़ के इन दिनों में तो ट्रेड ही नहीं करनी, इस हफ्ते में पूरी न्यूज़ थी। सर ट्रेड नहीं कर रहा मैं, मतलब कि चार्ट पे कुछ डाउट्स होते हैं ना, जैसे कुछ सवाल वगैरह होते हैं, तो बिल्कुल। मैं जब से कराची आया हूँ मैं रात को बैठता हूँ 2-3 घंटे। तो न्यूज़ वाले दिन क्या मार्केट स्टेबल नहीं होती नहीं रात देखो, को? अभी ना मैंने आपको एल्गोरिथम के बारे में समझाया, जब न्यूज़ होगी ना
तो जौन सी ओटीसी का एल्गोरिथम है वो भी उस लिहाज से चलेगा जिस लिहाज से लाइव चल रही है। अली माइक ऑफ करो, शोर आ रहा है। अली, वो भी उस लिहाज से चलेगा जिस लिहाज से आपकी लाइव मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा होता है। तो ये चेंजिंग होती है। अब लाइव मार्केट ना जब न्यूज़ वगैरह हो तो वोलेटाइल होती है, काम नहीं करती। तो इसी तरह फिर ओटीसी का स्ट्रक्चर भी वो चेंज कर देते हैं, क्योंकि ओटीसी से तो ब्रोकर ने पैसा कमाना है, ओटीसी से तो पैसा कमाना है। अब लोग ये सोचते हैं भाई उधर अगर न्यूज़ है तो ओटीसी की परसेंटेज भी ज़्यादा है, सारा कुछ इधर ट्रेड करते हैं, उधर बिगनर बंदर ट्रैप हो जाता है। पर ये याद रखो, मेजर जो सी चीज़ें हैं उन्हें ओटीसी रिस्पेक्ट देगी, और मेजर चीज़ों को बाज़ दफ़ा न्यूज़ में भी अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, न्यूज़ हो भी सही, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वाली हो तो फिर हो सकता है। ठीक है, यानी कि सर आपके कहने का मतलब ये 24 आज जैसे मान लो न्यूज़ है तो 24 घंटे हमने नहीं बैठना, नेक्स्ट डे न्यूज़ है तो हम रात को बैठ सकते हैं, नहीं ऐसे ही ना सर? बैठ सकते हो, बिल्कुल आज बैठ रात को बैठ सकते हैं। हाँ, न्यूज़ के दिन भी बैठ सकते हो। ज़्यादा तो न्यूज़ से घंटा और घंटा बाद में ट्रेड नहीं करनी चाहिए, पर लाइव मार्केट में उसके बाद बैठ सकते हो। पर उस दिन आप स्ट्रक्चर पे, मतलब जौन से मेजर स्ट्रक्चर है उन पर चलो। आपको ये इंटरनल में काम नहीं मिलेगा, एक्सटर्नल ही आपके काम करेंगे, एक्सटर्नल आपके काम करेंगे। उसका रीज़न क्या है कि अब इस हफ्ते पूरे वीक में न्यूज़ थी, न्यूज़ ही न्यूज़, डेली न्यूज़ एक ना एक थी। अब रोज़ की थोड़ी थोड़ी वोलेटाइल मार्केट करो तो वो स्टेबल ही नहीं हुई मार्केट, क्योंकि एक ख़त्म होती है नेक्स्ट डे दूसरी न्यूज़, तो वो उसे स्टेबल होने का मौका ही नहीं मेरा मार्केट को स्टेबल होने का। अब न्यूज़ क्या होता है, किसी भी करेंसी है ना, जौन सा मुल्क है, जिस तरह अब यूरो यूएसडी है, यूरो कौन से कंट्री का यूरो है, यूएसडी कौन से कंट्री में इस्तेमाल होता है? यूरोपियन कौन से? यूएसडी कौन सा है, अमेरिका का है? अमेरिका का है सर। अमेरिका का है। यूएसडी की न्यूज़ है, यूएसडी की कौन सी न्यूज़ है, सीपीआई की है, पीपीआई की है, ये क्या चीज़ होती है ये समझो। उसके बाद आप उस मुल्क के हालात देखो कि इसने अप जाना है या डाउन जाना है, सिंपल। न्यूज़ के पीछे कोई खास लॉजिक नहीं होता, एक किस्म का समझ लो। अगर आपको कंफर्मेशन है ना, मतलब न्यूज़ का मतलब ही न्यूज़ चैनल जिस तरह आप देखते हो, जी समझ लो। अगर आपको उसके बारे कंफर्मेशन है तो हो सकता है आपकी वो विन हो सकता है लॉस हो सकता है। अगर आप अच्छी कंफर्मेशन है तो आप 60 या 70% कह सकते हो न्यूज़ विन होगी। 100% न्यूज़ कोई नहीं, ये उनसे बोलते हो 101% विन, मेरी तो एक न्यूज़ भी लॉस नहीं हुई। अरे बाबा, न्यूज़ पे लाजमी रिस्क लेने, एक वोलेटाइल कैंडल पे आपने, जब आपको जितने आप $5 एक ट्रेड पे लगाते हो ना, वो भी 1 मिनट की ट्रेड होती है, तो आप भाई सोच समझ के क्यों नहीं ट्रेडिंग करते? जिधर वो आपको न्यूज़ दिन में एक मेरी है, सोच समझ के आप 2 ट्रेड से नहीं निकाल सकते हो क्या? तो निकाल सकते हैं सर। तो फिर ये मेरा न्यूज़ देना, बात सुने, एक मुझे पता है मज़ा आता है ट्रेडिंग में, एक वो होता है सारा, ये सिग्नल देना और वो न्यूज़ वगैरह की, ये एज आ मेरी मजबूरी है कम्युनिटी चलाने के लिए। ये जौन से लोग बीच में बहुत सारे कम्युनिटी में आते हैं, वो इसी चक्कर में आते हैं, भाई इधर से तो सिग्नल मिलते हैं, इधर से ये होता है। अब सिग्नल तो मिलते हैं, सब कुछ होता है, एक दिन जिस दिन लॉस हो जाए ना, फिर उनकी मेरे पे ऊपर आफत होती है, भाई आज लॉस हुआ तो हुआ क्यों है? लॉस सर बाकी सारा वो खुद कर देते होंगे रात को, 5-10 आपके साथ और रात को काउंट खाली।